हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज हम जाएंगे पहलगाम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पहलगाम की कुछ स्पेशल चीज़ आपको दिखाऊंगा, वहाँ की सीनरी आपको दिखाऊंगा और वहाँ पर किस तरह से क्या क्या हम कहाँ घूम सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। तो अभी हम लोग सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद हम अपनी गाड़ी के लिए जाएंगे और हम जाएंगे पहलगाम। सो वी आर हैविंग अवर गाइस। तो आज हम जाएंगे पहलगाम। ये हमारा थर्ड डे है श्रीनगर में और हम लोग अपने होटल से जा रहे हैं पहलगाम। अच्छा बेटा बताओ, आर यू एक्साइटेड? हाँ। बोलो। हाँ। आज हम कहाँ आ रहे हैं? पता नहीं। पापा मुझे पहाड़ों में नहीं जाना। नहीं जाना? नहीं। तो कहाँ जाना है? पहाड़ों में मत जाना। नहीं जाना? पहाड़ों में नीचे बनेगा। हेलो गाइस। पापा अपना पहाड़ों ना नीचे बनेगा। तो अभी हम लोग अपने होटल से निकल चुके हैं और हम आगे आ गए हैं रोड पर। और यहाँ पर थोड़ी सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से हमारी गाड़ी खड़ी हो चुकी है। और इन द मेन टाइम हम लोग यहाँ के बहुत ही खूबसूरत खेत देख रहे हैं। तो ये सारे खेत कुछ हैं। श्रीनगर से थोड़ा सा 15 से 20 किलोमीटर आगे आने के बाद हम लोग जब पहलगाम के लिए आते हैं तो हमको वहीं से पहाड़ियाँ दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। और ये पहाड़ियाँ दूर से ही बड़ी खूबसूरत नज़र आती हैं और जब पास आएंगे तो शायद और भी अच्छी नज़र आएँ। सो जो ये रास्ता है इसके अंदर बड़ा मज़ा आ रहा है, जो खूबसूरती। और ये छोटी सी नहर हमें दिखाई देना शुरू हो गई है, जो पहलगाम से एक नदी आ रही है। ये नदी से कोई नहर आ रही है और इस नहर और ये पहलगाम से आती हुई लिद्दड़ नदी है। ये झेलम रिवर की एक उप नदी है जो आगे जाकर झेलम से मिल जाती है। तो अभी हम जिस ब्यूटीफुल चीज़ों को और सुंदर कश्मीर को हम घूमने आए थे, हमें पहलगाम पर आकर वो दिखना शुरू हो गया है। आप देख पा रहे हैं सुंदर से पहाड़ और उसके पास ये बहती हुई सुंदर सी नदी, इसका हरे रंग का पानी कितना अच्छा लग रहा है और इट फील्स वेरी गुड। यहाँ पहुँचते इतना मज़ा आ रहा है, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स। तो हम अब कुछ ही किलोमीटर बाद हमें जहाँ पहलगाम में जाना है हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो बस कुछ किलोमीटर की यात्रा रह गई है, बट इस यात्रा में इतना मज़ा आ रहा है, मतलब जो व्यू देखने को मिल रहा है कार से, डैट इज़ ऑसम। और इसे देखकर इतना मज़ा आ रहा है, ब्यूटीफुल। हम जो आए हैं वो हम जून के मंथ में आए हैं, मिड जून में आए हैं और मौसम इतना साफ़ है कि मतलब एक चीज़ इतनी साफ़ दिखाई दे रही है। और जो व्यू देखने का जो मज़ा आ रहा है वो इस मौसम में, क्योंकि एकदम खुला आसमान है, साफ़ आसमान है, कोई बादल नहीं, कोई बारिश नहीं, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। और दूर से जो आप पहाड़ देख रहे हैं वो तो इतनी
अच्छे लग रहे हैं, मतलब आई कैन नॉट टेल कि हाउ ब्यूटीफुल दे आर लुकिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। अभी जहाँ से हम पहुँच रहे हैं, डैट इज़ ऑसम। एक मन तो यूं ही कर रहा था कि हम बस यूं ही चलते रहें और ये नज़ारे देखते रहें, बट आगे जो मंज़िल है वहाँ भी हमको पहुँचना था। सो इट वाज आल्सो एंजॉयिंग सीइंग दिस व्यू। तो हाय गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं पहलगाम। ये पहलगाम का टैक्सी स्टैंड है और हम लोग यहां से करेंगे घोड़ा और हम घोड़े से जाएंगे साइट सीइंग के लिए। और पहलगाम को कहते हैं द इंडिया स्विट्ज़रलैंड। तो अभी हम पहाड़ों पर जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर किस तरह से ये भारत का जो स्विट्ज़रलैंड है वो लगता है। और आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, बड़ी खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। अब इन पहाड़ियों की, इन वादियों की बात ही कुछ और है। और अभी जो इस समय यहाँ का मौसम है, डेट इज़ ऑसम। एक तो यहाँ की वादियाँ, यहाँ की खूबसूरती, और लेकिन ये मौसम है, इस मौसम ने यहाँ की खूबसूरती पर चार चांद लगा दिए हैं। आप देखिए मेरे चारों तरफ बहुत ही सुंदर नज़ारा है, वेरी ब्यूटीफुल व्यू। तो अभी हम लोग यहाँ से पहलगाम की जो मेन साइट सीइंग है वहाँ के लिए हम घोड़ा लेंगे, पर वहाँ के जो घोड़े हैं वो बहुत महंगे हैं। आपको वो इतना रेट बताएंगे आपको कि आप जितना भी आप बार्गेनिंग करेंगे उतना ही कम होगा। यानी कि उसमें कुल मिला के 6 से 7 पॉइंट हैं, उसके लिए वो आपको 5 से 6 हज़ार रुपये आपको चार्ज करेंगे, और जो कि बहुत ज़्यादा है। और जो पहले 3 पॉइंट के लिए आपको वो कम से कम आपको 2,000 रुपये चार्ज करेंगे। और लिटरली हमको तो समझ नहीं आया कि वहाँ का क्या हिसाब किताब है, किस तरह से वो लोग चार्ज कर रहे थे। पर क्योंकि हालांकि मैं सेकंड टाइम गया था, पर मैंने वो घोड़ा नहीं किया था। ये पहलगाम की पहाड़ियाँ हैं, आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। और इन पहाड़ियों के ऊपर जो बादल है एकदम स्नो वाइट का, ओहो डैट इज़ ऑसम। और अभी हम जब पहाड़ों पर जाएंगे तो ऑब्वियसली बड़ा मज़ा आने वाला है। तो ये जो घोड़े खड़े हैं इन पर हम जाएंगे। हाय गाइस, अब हम लोग यहाँ से जाएंगे कश्मीर वैली और हमने अपना घोड़ा बुक कर लिया है। ऊपर हम लोग जाएंगे। हाय गाइस, देखो हम लोग कर रहे हैं अपनी यात्रा घोड़े पर। अब हम लोग जा रहे हैं कश्मीर वैली। इसका नाम रख देते हैं हम घोड़े का। घोड़े पर हम बैठे हैं। घोड़े का नाम क्या है भाई? सही डायरेक्शन, जहाँ पे भी जा रहे हैं सही जगह जा रहे हैं। जहाँ पे भी जा रहे हैं सही जगह जा रहे हैं। बेटा क्या? आप बताओ, क्या? अच्छा लग रहा है आपको? थोड़ा डरावना। हम लोग पहलगाम पर 3 पॉइंट पर जाएंगे। पहला पॉइंट होगा हमारा कश्मीर वैली। जो कल जा उसके रहे बाद हैं जब दूसरे पॉइंट पर पहुंचेंगे उसके बाद आपको दूसरे पॉइंट का नाम बताएंगे। पापा। यस सच्चे पैदल ही चल लेते पहाड़ों पे। बेटा फिर हम जा नहीं पाएंगे। तो इससे छोटी थी ना जब घोड़े पे बैठी थी। पापा पहले भी बैठ चुके हैं, 2070 में बैठ चुके हैं हम घोड़े पे। उस टाइम मेरे व्लॉग ही बैठे थे, उस टाइम मैं यूट्यूबर नहीं था। और बच्चों को थोड़ा डर लग रहा है लाड़ो पर मज़ा भी आ रहा है। फोटो लाड़ो घोड़े पे जा रही है लाड़ो। बेटा, आपको मज़ा आ रहा है? पापा हाँ, ये घोड़ा वो ना कर दे, वो ऐसे ऊपर ना कर दे, ऊपर नहीं करेगा। तो गाइस, हमने अपना पहला लेवल कंप्लीट कर लिया है और ये बहुत टफ था क्योंकि पीछे लाड़ो गिर गई थी घोड़े पर से। पर अभी जो रास्ता है वो साफ़ है, अभी उतनी कोई दिक्कत नहीं है। और अभी आगे हम चल रहे हैं। बहुत ही कठिन चढ़ाई है ये, पर हम लोगों ने हिम्मत बांध के रखी हुई है। हम लोग पूरा ट्राई कर रहे हैं कि हम आराम से। गाइस, अगर आप बच्चों को साथ लेके जा रहे हैं
तो प्लीज़ अगर आपके बच्चों में थोड़ी बहुत हिम्मत हो तभी आप घोड़े पर पहलगाम से ऊपर जाना, जो आपके पहाड़ों पर पॉइंट्स है, क्योंकि ये रास्ता इतना ख़राब है या फिर हमारे घोड़े ख़राब थे, पता नहीं क्या था। बट हमें जो जर्नी थी पहलगाम से नीचे के लेकर और ऊपर पहाड़ी तक, सो डिफ़िकल्ट, पता नहीं क्या घोड़े वाले थे, क्या घोड़े थे। इट वाज़ अ बैड एक्सपीरियंस फॉर अस, क्योंकि हमने सिर्फ 3 किलोमीटर तक चढ़ाई की, तो जो कि हमारा सिर्फ एक ही पॉइंट था। इसमें करना ये करना। अभी भैया हम लोग घोड़ों की यात्रा कर रहे थे, कब तक खुला रहता है ये वाला? पर जिस तरह से ऊबड़ खाबड़ रास्ता है और बच्चे रो रहे हैं, जब बर्फ पड़ती है जो यहाँ हमने तो हमें बीच में से ही अपनी इस यात्रा को रोकना पड़ेगा। आप लोग तो चले जाते होंगे। और हम लोग आधी रास्ते से वापस जा रहे हैं। हमारा प्लान था कि हम ऊपर जाएंगे। बर्फ हम तो चले जाते के बराबर होता है। ये देखो, ये भाई हमारे, और भाई ये हमारा घोड़ा, और ये घोड़े वाला यार। चले जाते और नीचे आते तो कितना टाइम लगता तो अभी हम लोग इन घोड़े से नीचे वापसी जाएंगे। हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, बच्चे बहुत डर रहे हैं। और अभी हम वहाँ से थोड़ा रेस्ट लेके नीचे ऊपर जाएंगे। हेलो गाइस, हम लोग वापसी आ चुके हैं। हमने अपनी सवारी कंप्लीट नहीं की घोड़े की, क्योंकि बच्चे बहुत डर रहे थे, बच्चे रो रहे थे और रास्ता इतना ख़राब था कि बस पूछो मत। अब घोड़े से हम उतर चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। आगे हम थोड़ा रेस्ट करेंगे नदी के पास। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने अपनी जो घोड़े की राइड थी हमने पूरी नहीं की, हम वापसी आ गए। और फिर हमको थोड़ी भूख लगी थी, तो हम लोग नीचे नदी के पास आ गए। और लिटरली बस हमको जो मज़ा आया पहलगाम के अंदर वो इस नदी के पास आई, जो लिद्दर नदी है। ये झेलम की उप नदी है। और अभी मैं बस नीचे कुछ खाने को लेने जा रहा हूँ बच्चों के लिए, सबके लिए। और फिर लेकिन घोड़ों का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बैड रहा। प्लीज़ यदि आप लोग पहलगाम जाओ तो घोड़ों को आप अवॉइड ही करना। तो अब हमने अपना चाय वगैरह पी लिया और अभी हम इस गार्डन के अंदर हैं। ये गार्डन पहलगाम के टैक्सी स्टैंड के पास है और बहुत ही खूबसूरत गार्डन है ये। और इसके उस तरफ एक नदी बह रही है, झेलम रिवर। तो अभी मैं इस रिवर के पास जा रहा हूँ और जो लहर है उस रिवर की बहुत ही अच्छी लग रही है। अपने बच्चों को मैंने फैमिली को छोड़ दिया है अभी पार्क में बैठने के लिए। And remember times like that, it will taste even sweeter. But the past remains the past. But the past remains the past. अब मैं आपको दिखाऊंगा जो यहाँ की बहुत ही ब्यूटीफुल नदी बह रही है पहलगाम के अंदर, झेलम रिवर। सबसे पहले आप ये व्यू देखिए, सब ब्यूटीफुल व्यू। मतलब इस समय जून के महीने में जो मौसम ने साथ दिया है, मैं ऐसे ही मौसम की उम्मीद कर रहा था कि ऐसा मौसम मिले और घूमने का मज़ा आए। और वाकई में घूमने का मज़ा आ रहा है। हवाओं के अंदर भी एक ठंडी ठंडी खुशबू है। देखिए ये है मेरे पीछे झेलम रिवर। आप इस रिवर का फ्लो देखिए, मतलब वाह, सब ब्यूटीफुल मौसम, ब्यूटीफुल भी आप सब। पीछे के जो पहाड़ हैं वो तो आप देख ही चुके हो। बड़ा मज़ा आ रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल डे, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, पहलगाम कश्मीर। ये मेरे पीछे उस तरफ टैक्सी स्टैंड है और यहाँ पर है पहलगाम है और ये नदी बह रही है पहलगाम के अंदर। हाय। तो अब मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए रेस्ट करूँगा और इस नदी किनारे में बैठूँगा। और यहाँ बैठने के लिए यहाँ जो मज़ा आएगा बैठने का, आपको आनंद आएगा। तो मैं कम से कम 15-20 मिनट यहाँ बैठने वाला हूँ और इस नदी की लहरों को देखने वाला हूँ। आप मुझे देखिए, मैं लहरों को देखूँगा। 2
2,000 years. दोस्तों ये कितना अच्छा पानी भरा है, आप इस पानी की देखिए क्लैरिटी। झेलम रिवर, मतलब यहाँ का मौसम भी साफ़, पानी भी साफ़ और बंदे भी यहाँ के दिल के साफ़। देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। गाइस इट्स अ ब्यूटीफुल डे एज आई टोल्ड यू। अब मैं अपने बच्चों के पास वापस जाता हूँ और हालांकि यहाँ से अब मैं उनको वापस लेके आऊँगा यहाँ पर और उनको भी ये व्यू दिखाता हूँ। और हम चलते हैं पैदल पैदल आपको दिखाते हुए। और अगर आपको कश्मीर आना है तो आप इसी महीने में आइए, जून के महीने में, मतलब जो मज़ा आने वाला ना आपको, इट विल बी ए मेमोरेबल टूर फॉर यू। किस जगह गई चाहते ढूंढूंगा तुम्हें सारी दुनिया से, तेरे इश्क पे हक मेरा ही तो है, कर दिया है ये मैंने। तो यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा चिल्ड वाटर है, बड़ा मस्त है। 10 सेकंड के लिए आप इस नदी में पानी रखोगे तो आपका पैर का खून जम जाएगा, आपका पैर जम जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है और बहुत ही अच्छा फ्लो है पानी का, एकदम मीठा पानी, ठंडा पानी, सारे मतलब इस पानी का मज़ा कुछ और है। और इस किनारे बैठ के जो मज़ा आ रहा है ना, डैट इज़ यूनिक एक्सपीरियंस। यही वाला है। अब करता हूँ तुम क्या साफ कर मोड़ रहे अभी कर रही हूँ। वही अभी सारे कपड़े लगे। भैया चीज Forget about the time. That's the way it's meant to be. That's the way it's meant to be.